ईश्वर के नाम की महिमा होने पाए। प्रभु ने आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर के सभा में आकर प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। पिछले एक सप्ताह और परमेश्वर का अनुग्रह को हमारे जीवन में हर प्रकार अनुभव करने के लिए सहायता किया। कितने लोग परेशान में, मुसीबत में और कठिनाई के द्वारा और बीमारी के द्वारा, मृत्यु के द्वारा चले गए, लेकिन प्रभु ने हम सब लोगों को अपने पगों की ओर में छिपाकर रक्षा करके एक और दिन और एक और महीने देखने के लिए प्रभु सहायता किया। 6 महीने पूरा प्रभु संभाला। ये 7वां महीने ये साल का और उसके पहला सप्ताह में प्रभु के समूह में आने के लिए प्रभु सहायता किया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने हम सब लोगों को जो रक्षा करने का उस अवस्था को हम लोग देखेगा तो कितना भी धन्यवाद करेगा वो कोई कमी नहीं होगा, है ना। हमारे अगल बगल कितने लोग, हमारे जम्मू में भी कितने लोग ढंगन कारण मर गया है। बिहार में अभी जो बिजली जो क्या बोलेगा उसका वज्रदात ढंग से बहुत सारे लोग मर गया है। 80 से अधिक लोग मर गया है। हमारे बिहार उसका एक बड़ा प्रभावित एरिया है। लेकिन हमारे खैरा में भी अगल बगल मृत्यु होते हैं, परंतु हम लोगों को प्रभु ने रक्षा करके रखा हुआ है। ये बगल में बरहट में भी हुआ था। हाँ, अगल बगल सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपने लोगों को प्रभु ने भले चंगे रखा है। इसलिए हरदम हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। आज परमेश्वर के समूह में प्रभु ने दिया हुआ वचन हम लोग थोड़ा समय हमारे चिंता के लिए ले लेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 24 अध्याय उसकी 58 वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 24 अध्याय उसकी 58 वचन को पढ़ेंगे जल्दी। उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। बाइबल में हम देखेंगे तो पुराने नियम नया नियम का दृष्टांत है। पुराना नियम में छाया के रूप में देखते हैं, उसका असली रूप हम लोग नया नियम में देखते हैं। कई इसलिए पुराना नियम को हम लोग उसकी महत्व को ले करके नया नियम में उसका असली रूप को हम देखकर आप लोगों के बीच में परमेश्वर की वचन को हम बांटते हैं। प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। क्योंकि नया नियम यथार्थ रूप में हमारे पास अभी आया है, लेकिन उसकी छाया, उसका जो दृष्टांत पुराना नियम में हम लोग देख सकते हैं। इस वचन का हम लोग जो पढ़े थे, इस वचन को ज़्यादा नहीं तो पश्चातल को बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं चाहूँगा। इस अध्याय में 4 व्यक्ति को हम लोग देख सकते हैं। इस अध्याय में 4 व्यक्ति लोगों को देख सकते हैं। एक अब्राहम जो विश्वासियों के पिता हम लोग कहलाते हैं, और उनकी बेटा, एक तो बेटा उनका नाम है इसहाक, और उनका एक सेवक है उसके नाम है एलियासर, और वहाँ रिबेका अभी जो हम लोग पढ़े हैं एक महिला उसकी नाम है। अब्राहम को जो विश्वासियों के पिता है, यहाँ पिता परमेश्वर का रूप में उसका दृष्टांत में हम लोग देख सकते हैं। इसहाक उसका एक पुत्र है जो पिता परमेश्वर हमारे लिए संसार में भेजा गया एक पुत्र यीशु मसीह का दृष्टांत में हम लोग देख सकते हैं। और उनका सेवक, उनका कार्य विचारक, यहाँ लिखा हुआ अब्राहम के घर में सारे वस्तुओं में कार्य विचारक है वो सेवक, उनका नाम है एलियाजर। वो पवित्र आत्मा का दृष्टांत में हम लोग देख सकते हैं। और चौथा जो रिबेका इसहाक के लिए
एक वधू का रूप में, इसहाक के लिए एक वधू का रूप में वहाँ देखते हैं। वो नया नियम में कलीसिया यीशु मसीह के लिए हमें तैयार होकर रहा, उस वधू के रूप में हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। अब्राहम पिता परमेश्वर को और उनका बेटा इसहाक यीशु मसीह को, और अब्राहम का जो कार्य विचारक एलियासर पवित्र आत्मा का, और रिबेका नया नियम का कलीसिया वो वधू का दृष्टांत में, या दुल्हन का दृष्टांत में हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा होने पाए। आप लोग ध्यान से आप लोग रहेगा, ये वचन आप लोग समझ सकेंगे। यहाँ हम इस रिबेका से उनका भाई, उसका नाम है लाबान, और उनकी माँ दोनों मिलकर एक प्रश्न पूछते हैं। यहाँ एक पुरुष खड़ा है, क्या तुम इसके साथ जानने के लिए तैयार है? तो तुरंत उन्होंने बोला, जी हाँ, मैं जाने के लिए तैयार है। उसको पहले कभी नहीं देखा, उनके बारे में कुछ भी नहीं जान रहे, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अभी कहते हैं मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार है। वो कौन, किसके साथ जाने के लिए तैयार है? वो व्यक्ति है जो अब्राहम के घर में कार्य विचारक था, एलियासर उनका सेवक, उनके साथ क्योंकि एक प्रपोजल लेकर आया हुआ है, एक प्रपोजल लेकर आए हैं। किसके लिए? अब्राहम का बेटा के लिए। अब्राहम का बेटा का नाम क्या है? इसहाक। अब्राहम का बेटा इसहाक के लिए प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। ये रिबेका तैयार होकर अभी उसके पीछे जाने के लिए अभी एकदम तैयार हो गया। इसहाक के बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो अब्राहम का एक वायदा का संतान था। एक दिन परमेश्वर ने बोला, तो ऐसा करना, तो प्रेम करने वाले तेरे पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ पर जा करके उसको तुम बलि करना। अब्राहम दूसरा कुछ नहीं सोचा, परमेश्वर की आवाज़ को सुना। अब्राहम ने क्या किया? अपने बेटा को बुलाया, लकड़ी ला दिया, आग हाथ में ले लिया, छुरी भी ले लिया, और उनके साथ कुछ सेवक लोग भी था। सभी लोग 3 दिन की यात्रा किया। वे लोग 3 दिन सफ़र करते हुए मोरिया पहाड़ के तराई में आया। अब्राहम ने बोला, ऐसा करो तो अब लोग यहाँ खड़े हो जाओ, मैं और मेरा बेटा जा करके बलि, परमेश्वर को बलि चढ़ाकर वापस आऊँगा। बेटा को ले लिया, हाथ में साथ में ले लिया। अभी जा रहे हैं, जा करके वे लोग पहाड़ चढ़ने के समय बेटा एक बात पूछा, पापा, पिताजी, यहाँ बलि के लिए, बलि जलाने के लिए लकड़ी है, बलि उसमें आग देने के लिए आग है, बलि जानवर को मारने के लिए चाकू, छुरी है, चाकू है, लेकिन बलि का जानवर कहाँ है? अब्राहम ने बोला, प्रभु उपाय करेगा, प्रभु उपाय करेंगे। यह व्यक्ति को नहीं जानता है। जो व्यक्ति प्रभु से, पिताजी से पूछते हैं, वही बलि का बकरा है करके उसको नहीं जानता था। लेकिन वहाँ लेकर गया, पहाड़ पर लेकर गया, बलि वेदी बना दिया, लकड़ी सजाया। उसके बाद अपने बेटा को झट से पकड़ा, हाथ पैर को बांधा, बांध करके बलि वेदी के ऊपर झट से दे दिया। लेकिन अब्राहम इसहाक को जानते हैं, मेरा पिता है, मेरे पिता हमें स्वर्गीय परमेश्वर का आज्ञा बिना कुछ नहीं करता है। पिता को एकदम मान लिया। पिता को माना हुआ बेटा अपने आप को समर्पण किया, अपने आप को समर्पण किया। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ से हमें उपाय किया। वहाँ एक बकरा था, झाड़ी में फंसा हुआ, प्रभु ने दिखाया, उसको लेकर के उस बलिवेदी को, बलिवेदी में उसको चढ़ाया। अभी वो बेटा आ गया, अभी बड़े हो गया। अभी वो बेटे के लिए एक पत्नी की ज़रूरत है, बेटे के लिए एक पत्नी की ज़रूरत है। इसलिए क्या क्या मालूम है, वो पिता ने अपने घर में कार्य विचारक
उनका दास उनको बुला लिया, उनको बुला करके इसी प्रकार बोला, तुम ऐसा करना है, तुम जाना है, जा कर के मेरा बेटा के लिए एक अच्छा वधू को, दुल्हन को ढूंढ कर आना चाहिए। लेकिन एक शर्त वो पिताजी दे दिया, तुम यहाँ का ये कनान्य स्त्रियों के बीच में से कोई स्त्री को, लड़की को नहीं चुनेंगे, नहीं चुनेंगे। हालेलुया। विश्वासी, अभी हमारे जीवन में भी हम लोग क्या करते हैं मालूम है? शादी में, विवाह में हम लोग सब देखेंगे तो क्या करते हैं, वहाँ हम संसार के पीछे चले जाते हैं, संसार के पीछे चले जाते हैं, संसार के लोगों के साथ मिलकर संसार के लोगों को हम विवाह बंधन में जोड़ देते हैं। लेकिन अब्राहम पिता इसी प्रकार उनको बताया, कनानी स्त्रियों से तुम कोई व्यक्ति को नहीं लेगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। इसहाक इसी प्रकार पिता की आज्ञा को मानकर उस बलिवेदी में चढ़ाया। उस इसहाक वहां से आकर के पिता का आज्ञाकारी बना। उसी प्रकार पिता परमेश्वर अपने स्थान में, अपने गोद में लाल आनंद पालन किया हुआ उस अपने एक पुत्र यीशु मसीह को कालवरी क्रूस में, उस कालवरी क्रूस पर समर्पण किया, बलि किया। यीशु मसीह आमीन। यहाँ इसहाक किस प्रकार अपने पिता अब्राहम का शब्द को, आज्ञा को पालन किया, उसी प्रकार यीशु मसीह ने यहाँ क्या किया मालूम है? पिता परमेश्वर का आवाज को पालन करते हुए इस संसार में आया, क्रूस में अपने आप को बलिदान दिया करके हम देख सकते हैं परमेश्वर की वचन में। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ एक पिता ने हम देखते हैं, ये दो बात को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। एक पिता अपने बेटा को कुर्बान के लिए समर्पण करते हैं, दूसरा एक बेटा अपने पिता के हाथ में अपने आप को समर्पण करते हैं। अब्राहम अपने बेटा, एक पुत्र बेटा को ऐसा कुर्बान करने के लिए बेटा को लेकर जाने के समय यहाँ हमारे पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह अपने आप को समर्पण करते हैं पिता के मर्जी के लिए। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, यशायाह नबी उसके 53 अध्याय में लिखा हुआ है, पिता ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह को, अपने पुत्र को चूर करने के लिए प्रसन्न हुआ, प्रसाद हुआ करके अपने आप को चूर करने के लिए प्रसाद हुआ। प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। हम यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु के बारे में देखेंगे तो प्रकाशन वाक्य उसका 13 अध्याय का 8वां वचन में लिखा है, दुनिया की नींव डालने से पहले वो हमारे लिए कटा हुआ एक मेमना, हमारे लिए कुर्बान हुआ एक मेमना, हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमारे लिए चूर हुआ, हमारे लिए बलिदान हो गया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। हम लोग यहाँ देखेंगे तो दो प्रकार यीशु मसीह ने क्रूस पर बलि हो गया, मैं चूर हो गया। एक शारीरिक रीति पर, एक आंतरिक रीति पर, एक बाह्य शरीर में और आंतरिक अवस्था पर। बाहर का दर्द उतना कष्ट, बाहर का दर्द अंदर में जो हुआ चोट को देखेगा तो उससे बढ़कर नहीं था, अंदर इतना परेशानी था। हम लोग उसको यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु के बारे में देखेगा तो गत समय में ये वहाँ लिखा हुआ है, वो यीशु ने बोला मेरा प्राण अभी मृत्यु का दर्द में आ गया। उसी प्रकार उन्होंने प्रार्थना करने के समय उनका हर एक आमीन यहाँ पसीना का वो जो छेद में पसीना के बजाय खून निकला करके लिखा हुआ है, उनके सारे पसीना खून के रूप में बाहर आने लगा। हालेलुया। वहाँ चाहे तो उनको एक मृत्यु वहाँ आ सकता था, उनका एक बड़ा परेशानी उनका जीवन में आ सकता था। कहता है मेरा हृदय, मेरी प्राण अभी प्राण दर्द में, मृत्यु दर्द में अभी गुजर रहा करके यीशु ने बोला। उतना दूर में अंदर चोट लग गया,
अंदर की चोट बाहर का चोट से बड़ी ज्यादा नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। बाहर की चोट उतनी बड़ा नहीं है। उनका चोट के बारे में यहां लिखा हुआ है, यहां उसको कांटा का मगड़ को लेकर उसी में 56 कांटा है। एक कांटा का जो जहरीला कांटा उसको लेकर मगड़ बनाया, मगड़ बनाकर उनका सिर पर लाद दिया। उसके बाद उसको एक डंडा से पीटकर कबाल के अंदर घुसाया। कबाल के अंदर घुसाने के समय कांटा कबाल छेद होकर के बाहर निकलने लगा। ब्रेन के अंदर, ये सिर के अंदर से वो पूरा खून उसके साथ अभी उसके अंदर से भी जो है बाहर टपकने लगा। कुछ लोग आकर के उनकी गाल में मारा और उसकी गाल का उसका दाढ़ी को नोच लिया। दाढ़ी को नोचने के समय दाढ़ी उसके मांस के साथ वहां से निकलने के समय उसे वो खून उसके साथ कोई आकर के उनको थूक दिया। अभी कोई किसी हमें कश्मल का जो थूक और खून सब मिल करके उनके शरीर में अभी धारा धारा होकर बहने लगा। कोई आकर के उनका अभी कर दिया, वहां हाथ में पकड़कर खील को ठोक दिया। उनका हाथ में खील को ठोका, उसके पैर को हमें खील से ठोक दिया। उसके साथ उनके शरीर कोई आकर के घोड़े से लंबे इतना हमें हल चलाने के सवाल वे लोग मार दिया है। कितना दर्दनाक, कितना परेशान हो, सब कुछ इन्होंने सहन लिया, सब कुछ इन्होंने सहन लिया, सब कुछ इन्होंने, इतना कठिनाई, इतना मुसीबत, इतना परेशानी, इतना दर्दनाक दुख मेरे लिए आपके लिए सहन लिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम के महिमा उन्हें पाए। बाहर का ये दर्द सही है, लेकिन उससे अधिक उनके अंदर की दर्द है, अंदर की चोट है। परमेश्वर की नाम की महिमा उन्हें पाए। हालेलुया। कुछ दिनों महीने पहले मैं आप लोगों को मालूम, हमको एक्सीडेंट हुआ था। तो इसको एक्सीडेंट होने के समय बाहर ज़्यादा चोट नहीं था, अंदर का चोट है। अभी भी उसके दर्द है, अभी भी उसका दर्द, बाहर कुछ पता नहीं चलते हैं, लेकिन अंदर उसका चोट बहुत है। यीशु मसीह ने 2 प्रकार उसके शरीर में वहाँ लिखा हुआ है, हमारे लिए घायल हुआ, हमारे लिए घायल हुआ। अभी हम देखेंगे यशायाह नबी 53 अध्याय का 5वां वचन को पढ़ेंगे जल्दी। हमारे अपराध के कारण घायल किया गया, हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया, अपराध के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी शांति के लिए ताड़ना अनुभव करना पड़ा। हमारे जीवन में हमारे लिए यीशु मसीह ने इतना दुख और कष्ट, ये सब कुछ उन्होंने अनुभव किया। उसके बाद वो यीशु मसीह ने मृत्यु को ग्रहण किया और उसके बाद गाड़ा गया। तीसरा दिन जी उठा, तीसरा दिन जी उठ करके पिता परमेश्वर के पास चले गया। वहां से क्या किया, उस कार्यस्थ को, जो पवित्र आत्मा को, वो सहायक को हमारे इस पृथ्वी पर हमारे लिए भेजा गया। हालेलुया। जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाना आपके लिए भला है, क्योंकि मैं जाने के बाद मैं पिता से मांगूंगा, वो पिता क्या करेंगे, इस कार्यस्थ को, यह सहायक को आपके लिए भेजेंगे। उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे लिए यहाँ आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आएगा, किस लिए आते मालूम है? अभी आएगा क्रूसित रूप से नहीं, अभी आएगा दूल्हा बन करके आएगा। हालेलुया, दूल्हा बन करके आएगा उनका दुल्हन की खोजने के लिए। जिस प्रकार इसहाक उनका एक दुल्हन के लिए किस प्रकार चले गया, उसी प्रकार
हमारे आत्मिक मनवाल, आत्मिक परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह, हमारे जो दूल्हा दुल्हन के लिए मत्ती आकाश में आ जाएंगे। हालेलुया। इससे पहले उन्होंने क्या किया, एक हमें सहायक को इस पृथ्वी पर भेजा, उनके नाम है पवित्र आत्मा। उनका नाम है पवित्र आत्मा। क्यों भेजे मालूम है? पवित्र आत्मा इसलिए भेजा गया ताकि यहाँ वो यीशु के लिए, वो दूल्हा के लिए एक अच्छा दुल्हन को तैयार करने के लिए, अच्छा दुल्हन को तैयार करने के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। इसी प्रकार अभी हम हमारा जो वचन में हम लोग आ जाएंगे। हम इस उत्पत्ति 24 अध्याय पढ़ के देखेंगे तो मैंने आपको पहले बोला 4 व्यक्तियों को हम लोग देख सकते हैं। एक अब्राहम को, उनके पुत्र इसहाक को, और उनका सहायक एलियाजर, और वहाँ एलियाजर के लिए एक पत्नी, उनका नाम है रेबेका, वहाँ दुल्हा के रूप में, दुल्हन के रूप में हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये अब्राहम ने क्या किया, उनका सहायक, उनका नाम क्या है? एलियाजर। नाम क्या है? एलियाजर। एलियाजर को बुलाकर कहा तो मेरे साथ एक वादा करना है, तुम जा करके मेरा पुत्र के लिए एक दुल्हन को तैयार ढूंढ करके आना, लेकिन एक शर्त दे दिया। 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे जल्दी। हाँ, कितना हुआ? आप लोग वहाँ बात करते रहते ना, इसलिए उत्पत्ति 24 का 2 और 3 वचन। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकार था, कहा अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को ना लाएगा। तो कनान का कोई कनानीय स्त्रियों को नहीं लेकर आ जाएंगे, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। यहाँ हम अब्राहम एक शर्त बनाकर यहाँ हम एलियाजर को कहते हैं, लेकिन एलियाजर भी क्या कहते मालूम है? अब्राहम को एक शर्त बताया, ले यदि वो लड़की मेरे पीछे आने को नहीं चाहता है तो मैं उस दोषी नहीं होगा, उसका दोषी नहीं होगा। उन्होंने बोला, अब्राहम ने बोला सही है, उसका दोषी तुम नहीं रहेंगे। परमेश्वर की नाम की महिमा होने पाए। यहाँ हम एलियाजर जाते हैं। एलियाजर उनका जो सेवक, उनका सहायक अभी जा रहे हैं, जा कर के उनका मन में कहता है, ये मैं जाते हैं, मेरा वो उन्होंने मन में कुछ बात तुमको बताया। बात क्या मालूम है? मैं वहाँ जाएंगे, जाने के समय वहाँ कोई लड़की को मैं देखूंगा, देखिएगा तो मैं पानी मांगेंगे, यदि पानी मांगेगा तो केवल आपके लिए नहीं, आपका सारे वुंड को भी मैं पानी पिलाऊंगा बोलकर, उसी प्रकार कोई लड़की मुझे बोलेगा, उसी प्रकार कोई बोलने वाली लड़की को मैं पहले आ जाएगा तो, मेरे सामने आ जाएगा तो मैं जान गया कि मेरा यात्रा सफल हो गया करके एलियाजर बोल करके जा रहे हैं। उसी प्रकार जा रहे हैं, उसी प्रकार जाते हुए वहाँ कई जगह पर दूर में गया, जा करके वहाँ एक कुआं के पास बैठने के समय वहाँ आ रहा है एक लड़की अपने बकरियों को सब लेकर के उस कुआं के पास आ गया। अपने हाथों में घड़ा है, घड़ा से पानी भरने के समय इन्होंने तुरंत बोला, ए बेटी रुको, हमको थोड़ा पानी दे दो, हमको पानी दे दो। वो लड़की ने तुरंत क्या बोले मालूम है? हे स्वामी, अभी मैं आपके लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके सारे ऊंट को भी मैं पानी दूंगा, सारे ऊंट को भी मैं पानी दूंगा बोल करके ये रेबेका को क्या किया? तुरंत सबके लिए पानी दे दिया। ये देख रहा है, एलियाजर देख रहे हैं, देख करके ये लड़की का नम्रता, ये लड़की का विनम्रता, ये लड़की कितना नम्र होकर एलियाजर का अपेक्षा को मान लिया। एलियाजर का अपेक्षा को मानते हुए
उसके सारे ऊंट को, जानवर को भी पानी पिलाया, उसको भी पानी पिलाया। एलियाजर का मन में बहुत खुश हो गया। वो क्या कहते हैं, प्रभु मेरी यात्रा तुम सफल कर दिया, मेरी यात्रा तो सफल कर दिया। उसके बाद पूछा, एलियाजर ने पूछा, ये बेटी तू कौन है, तू कौन है और तू कहाँ से? उन्होंने सारी बात ये रिबेका उसको बोला। उसको बोलने के बाद इसको बहुत खुशी हो गई। परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए इन्होंने क्या किया मालूम है? एलियाजर ने क्या किया? उसका 16 वचन को पढ़ेंगे। वह अति सुंदर और कुमारी थी। हाँ और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। हाँ वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा घर के फिर ऊपर आई। उसके 22 वचन को भी पढ़ेंगे पहले। जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नग निकालकर उन्होंने क्या किया? दो बात किया। एलियाजर ने 2 चीज किया। सबको पानी पिलाने के बाद इनका सारे क्रियाकर्म देखते रहते थे। मेरे यजमान का पुत्र के लिए किस प्रकार का वधू चाहिए, ढूंढ कर आया। ढूंढेगा तो उनको मिल गया, ढूंढेगा तो मिल गया। बहुत खुशी हो गया। मिलने का 2 कारण था। पहले कारण क्या मालूम है? उसका 16 वचन में हम लोग पहले पढ़े थे। 16 वचन में क्या पढ़ा था? लड़की वो बहुत अति सुंदर। 16 वचन में क्या लिखा है? वह अति सुंदर कुमारी थी। सुंदर, अति सुंदर और कुंवारी थी। कोई पुरुष का हाथ उसके ऊपर छुआ नहीं था। हालेलुया। अति सुंदर, अति सुंदर। एलियाजर ने देखा। एलियाजर जो सहायक देखा, देखने पर क्या किया? अति सुंदर एक लड़की को देखा और साथ साथ कुंवारी भी थी। 2 योग्यता उसका जीवन में, रिबेका का जीवन में देखा। जो यीशु मसीह का दुल्हन बनने वाले कलीसिया को भी, वो दुल्हन को भी ये स्वभाव होना चाहिए। पहला क्या मालूम है? सुंदरता, दूसरा पवित्रता। हालेलुया, हालेलुया। 2 प्रकार का सुंदरता होता है। एक शरीर प्रकार का सुंदरता, दूसरा आंतरिक सुंदरता। एक शरीर प्रकार का खूबसूरती, दूसरा आंतरिक खूबसूरती। आज लोग क्या देखते हैं? बाहर गोरा है, बाहर अच्छा है, बहुत सुंदर है, वो लोग उसका पीछे बहुत है। वो अपना सुंदरता बनाने के लिए इतना खर्च करता है ना? इतना खर्च करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ब्यूटी पार्लर जाते हैं। कहाँ जाता है? ब्यूटी पार्लर जाते हैं। हाँ, आंग ऐसा है, हाँ यहाँ क्या पर मैंने इसका जी ऐसे है, फिर भी कहाँ जाते हैं? हाँ, ब्यूटी पार्लर। कहाँ जाते हैं? ब्यूटी पार्लर। आईब्रो करने के लिए, फेशियल करने के लिए हजारों हजार रुपया उसके लिए खर्च करते हैं, अपना शरीर को सुंदर बनाने के लिए। सुंदर बनाना, मैं ये कहता है कि आप लोग सुंदर बनाना अच्छी, मैंने गलत बात नहीं है, फिर भी मैं एक बात बताता हूँ। बाइबल उसके बारे में क्या कहते हैं, कलीसिया के बारे में क्या कहते हैं मालूम है? तो सर्वांग सुंदरी है। हम सभा पोषण श्रेष्ठ गीत उसका 7वां अध्याय में हम लोग पढ़े, 4 अध्याय का 7वां वचन पढ़ के देखेंगे तो थोड़ा शांत करके रखिए। हाँ, 4 अध्याय का 7वां वचन में लिखा है, हाँ, हे मेरी प्रिय तू सर्वांग सुंदरी है, सर्वांग सुंदरी। हालेलुया। कैसे रखना चाहिए? सर्वांग सुंदरी होना चाहिए। उसी समय राजा लोगों को, रानियों को, राजा का रानी को चुनने के समय एक अंगुली कटा हुआ, हाँ,
एक अंगुली में नाखून नहीं है, ऐसी आंख टेढ़ा है, उसका जी टेढ़ा है, उसका एक दांत ऐसा वैसा। इसी प्रकार का औरत को, इसी प्रकार का स्त्रियों को राजा का पट्टावंशी होने के लिए, रानी होने के लिए नहीं चुनता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। यहाँ हम कलीसिया उसी प्रकार होना है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि सुंदर होना है, पवित्र होना है। यहाँ हम कुछ बातों को मैं आपका बीच में बताने के लिए चाहूँगा। हम नीति वचन 21 उसका 31 का 30 वचन को पढ़ेंगे। जल्दी। यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के 31 अध्याय उसका 30 वचन। 31 30 पर 1 उसका 30वां वचन। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। व्यर्थ है। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यहाँ शोभा लावण्य, ओके। शोभा झूठी है। सभापोषे कहते हैं आप संसार में देखते हैं ये माया है, झूठी है और सुंदरता हाँ व्यर्थ है। अभी अच्छा है, थोड़ा देर के बाद ये पूरा जुरजुरी हो जाएंगे, चमड़ा पूरा जुरजुरी हो जाएंगे और रंग बदल जाएंगे, काला हो जाएंगे। उस समय का प्रेम कहाँ चले जाएंगे, उसका प्रेम कहाँ चले जाएंगे, उसका प्यार कहाँ चले जाएंगे। इसलिए लिखा है सुंदरता व्यर्थ है। हालेलुया। और पढ़िए भजन संगीता 39 का 11 भजन को पढ़ेंगे। जब तुम मनुष्य का धर्म के कारण झपट कर ताड़ना देता है, अधर्म के कारण उनका सुंदरता नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। तुम्हारे शारीरिक सुंदरता, बाह्य सुंदरता अधर्म के कारण, तेरे पाप के कारण नष्ट हो जाते करके यहाँ हम भजन संगीत वाला कहते हैं। उसका 49 का 14 भजन को भी पढ़ेंगे। हाँ, भजन संगीता